सभी को मेरा जोहार। जैसा कि हमारे झारखंड राज्य में 14वीं जेपीएससी की जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने शंका जताई थी। साथ ही जेपीएससी के ही एक अधिकारी ने इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आवेदन भी लिखा था। उन्होंने भी उस आवेदन में यही बात जताई थी कि 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी की शंका देखी जा रही है और ये शंका नहीं, कहीं ना कहीं सत्य ही है। और इस राज्य के छात्रों को भी ये सुन के, ये देख के आदत हो गया है कि जेपीएससी की एग्जाम हो या राज्य में कोई भी अन्य एग्जाम हो, हमेशा गड़बड़ी होती है, हमेशा पेपर लीक होती है, एग्जाम रद्द जैसे शायद उनको भी आदत हो गया। लेकिन ये सिस्टम कब जागेगी? क्या सिस्टम को भी हमेशा ये चीज कर करके आदत हो गया कि हम झारखंड के छात्रों के साथ खेले, उनके भविष्य के साथ खेले? हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी कल मुख्यमंत्री से रात 8 बजे मुलाकात करके आवेदन भी दिए कि झारखंड के जो छात्र है उनकी भविष्य के साथ जेपीएससी की सिस्टम जो खिलवाड़ कर रही है उनमें उनको कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और जो दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा की भी जरूरत है। और आज लोक भवन जाके महामहिम से भी उन्होंने मुलाकात करके आवेदन दिया कि इस राज्य कि जो छात्र छात्राएं हैं 14वीं जेपीएससी की जो एग्जाम दी थी वो काफी गड़बड़ी उसमें पाई गई है, तो जल्द से जल्द कार्रवाई करने का जरूरत है क्योंकि मेंस का भी डेट निकाल दिया गया। और देखिए कितनी चालाकी, कितनी एकदम शातिर तरीके से कि जब प्री का एग्जाम हुआ, प्री के एग्जाम के बाद अभी 45 दिन का भी आप टाइम नहीं दिया और मेंस का एग्जाम लेने के लिए आप रेडी हो गए हैं। और एक ऐसा छात्र है जो बहुत ही कम क्वेश्चन का वो आंसर दिया है और उनका नाम सिलेक्ट हो गया है और वो मेंस के एग्जाम में भी बैठने के लिए तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तरीके से दिख रहा है कि एक गड़बड़ी का बड़ा कारण है। और जो कंपनी झारखंड राज्य में जेपीएससी की एग्जाम लेने के लिए जिनको सौंपा गया वो एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है कि यूपी में उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और झारखंड में वैसी कंपनी को अनुमति दे दी गई है कि आप हमारे राज्य में एग्जाम ले, आप हमारे राज्य के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खेले। ये कैसा सिस्टम है? और साथ ही आज बहुत बड़ा न्यूज सामने आया है आज ही कि सीआईडी और रांची पुलिस की जो टीम है वो जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी की है और जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी जो एग्जाम ले रही थी उनके भी जो विभिन्न जगह के ठिकाने हैं उन पे भी छापेमारी की है। और एक साइड जेपीएससी के कार्यालय से महिला को डिटेन भी किया गया। और साथ ही बहुत बड़ी खबर ये है कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष है एलबी ख्यांगते जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या जेपीएससी के अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है या जो गड़बड़ी जानबूझकर की गई, क्या वो गड़बड़ी को ढकी जा सकती है? नहीं। जब तक ये अच्छी तरीके से जांच नहीं की जाती है, जब तक कौन दोषी है, जो दोषी है उन पे सजा दी जाए, ये क्लियर नहीं होता है। इस झारखंड सरकार से नम्र निवेदन होगा कि प्री की जो एग्जाम है ली गई है उसको रद्द की जाए और मेंस की एग्जाम की जो तिथि है उसको भी अभी स्थगित की जाए, मेंस की भी एग्जाम नहीं ली जाए। फिर तो बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा क्योंकि आखिर कब तक आप थकते नहीं राज्य के जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खेलते हुए। देखिए हमारे देश में जंतर मंतर में छात्र ने जो आंदोलन किया, हमारे झारखंड राज्य के कुछ मंत्री का हमने मीडिया के वीडियो के माध्यम से बयान देखा कि कैसी केंद्र में सरकार है, बच्चों के साथ लाठी चार्ज कर रही है, दिस दैट, बहुत अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन आप भूल गए कि आप अपने राज्य में ये चीज शुरू से करते आ रहे हैं। तब आपका जवाब कहाँ होता है, तब आपका बयान कहाँ होता है, तब आपको मीडिया के सामने कुछ बोलने का मन नहीं करता। अगर जितनी भी बार स्टूडेंट राज्य में, चाहे सीएम आवास हो, चाहे विधानसभा हो, जब भी आपसे बात करने की कोशिश की आप पहले सेना खड़ा कर देते हैं, उन पे लाठी बरसाते हैं, उसके बाद भी कभी आप बात नहीं करते। तो सबसे पहले ये राज्य के छात्रों के साथ देखें, उसके बाद आप तरह तरह की बयान दें। और सबसे पहले यही हमेशा कहना चाहेंगे कि इस राज्य के सबसे पहले छात्र हैं, उनकी भविष्य है, छात्र हैं तो हमारा राज्य का भविष्य उज्जवल होगा। और आखिर कब तक आप छात्रों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? अब तो थम जाइए, अब तो रुक जाइए, क्योंकि छात्र का आपके हिसाब से एक एग्जाम है, लेकिन उस एग्जाम में अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ाया, एक भी सीढ़ी गड़बड़ाई तो छात्र की पूरी भविष्य वहां से खराब होने शुरू हो जाती है। बहुत सारे छात्र इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि आखिर कब तक इस सिस्टम के खेल से हम लोग जूझते रहेंगे। और जितने भी छात्र छात्राएं उन सभी के गार्जियनों से भी नम्र निवेदन होगा कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो। जब भी किसी भी इस झारखंड राज्य के लगभग हर एग्जाम में घोटाले होते हैं, हर एग्जाम में पेपर लीक होती है, हर एग्जाम में हमेशा एग्जाम रद्द होता है, तो आप डरे नहीं, आप अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़े, उनके साथ हमेशा सभी छात्रों को भी कहेंगे एकजुट रहे। हम लोग बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं, एक एग्जाम्पल सुनते आए हैं कि अगर एक लकड़ी अकेले होती है तो वो आसानी से टूट जाती है
लेकिन जब वही लकड़ी इकट्ठा होती है, एक लकड़ी का गट्ठा एक बोझा बन जाता है, तो उसको लोग तोड़ने में जल्दी आसानी से नहीं तोड़ पाते। बस उसी तरह से हमें इकट्ठा होना होगा, झारखंड के जितने भी छात्र छात्राएं और साथ में ही उनके गार्जियन जो है, और एक सुर एक आवाज में हम लोग हमेशा इस राज्य के भविष्य के लिए लड़ेंगे। और अब कुछ भी होगा तो एक उग्र करने का जरूरत है, ताकि ये सिस्टम थके, ये सिस्टम डरे कि अगर हम फिर से छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनके गार्जियन हमसे सवाल करेंगे या फिर सीआईडी लेकर रांची टीम फिर जांच करेगी। और जो भी अभी जांच हो रहा है, सीआईडी टीम और रांची पुलिस से भी नम्र निवेदन होगा कि एकदम जांच करके, और झारखंड सरकार से नम्र निवेदन होगा कि जितने भी दोषी पाए गए हैं एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और देखिए, पहले की जेपीएससी के एग्जाम में जितने भी घोटाले हुए, जिनका नाम आया या कुछ भी आया, उन पे अभी चार्जशीट भी चल रहा है और वो अधिकारी बने जेपीएससी के घूम रहे, तो फिर तो दिख रहा है यहाँ पे सारा सिस्टम ही उन पे ऐसा होना चाहिए कि दोबारा वो कभी जेपीएससी कार्यालय का मुंह ना देख पाए कि हमारे गलती से, हमारे जानबूझकर किए गए गलती से झारखंड के कितने छात्रों के भविष्य बर्बाद हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो जी का, जिन्होंने छात्रों की आवाज को बुलंद किया और मुख्यमंत्री से लेकर महामहिम तक आवेदन दिया कि आखिर कब तक आप चुप रहेंगे, कब तक इन दोषियों को आप सजा नहीं देंगे। और हमारे सुप्रीमो और हमारे टीम हमेशा झारखंड के छात्रों की आवाज बनकर खड़े हैं और हर जगह लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहने के लिए तैयार है। सभी को जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड।